अस्सी के सिविल अस्पताल में है और आपका संदेश की टीम यहाँ कवरेज के लिए आई है। जैसा कि सबको मालूम है, यहाँ एक बहुत ही जो बड़ा जघन्य कांड हुआ था, सैनी साहब का जो मर्डर हुआ था, उस मामले में यहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटी हुई है और विभिन्न पार्टियों के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं। और सिविल अस्पताल अस्सी के अंदर आइए हम अभी मुखातिब हैं कुछ खास नेताओं से। तो मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मनोज राठी हैं, उनसे रूबरू है। तो राठी साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। और ये जो लैंड ऑर्डर की स्थिति कई दिनों से देख रहे हैं, लगातार कांड प्रकांड होते जा रहे हैं, तो क्या कहना आपका? देखो भाई, रविंद्र भाई की हत्या हो गई और बदमाश ने 5 गोली मारी, एक मोटरसाइकिल में 4 बदमाश और गनमैन भी उसकी दिया होगा, पहले भी धमकियाँ उसको। लेकिन कितनी दर्द की बात है कि सरेआम एक आदमी को गोलियों से भून दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उसके पास गनमैन भी था और कई साल से उसको धमकियाँ मिल रही थी लगातार। ये सोचने की बात है, आज लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही मत करो, वहाँ सीधी बात ना करो, पूरे प्रदेश के अंदर बुरा हाल है। मैं तो मानूँ कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि बदमाशों का राज चल रहा है। बदमाश मर्जी से पुलिस को चलाते हैं, बदमाश मर्जी से नेता को चलाते हैं। मन तो नेताओं को धमकी देते सुने बदमाशों से कि तेरा इलाज कर देंगे, वो नेता फिर डर जाता है उनसे। तो मैं तो कहूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है कि कमज़ोर नेता को चुनते हैं। कमज़ोर नेता कुछ नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। और अगर मजबूत नेता हो तो बदमाशा का जूत मारा सड़क पे गिर, उनका इनकाउंटर करवाओ तो बदमाशी कम हो जाए। एक प्रशासन की भी कमजोरी मालूम है, अधिकारी जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, वो इनकाउंटर नहीं करने लगे। जब तक बदमाशों का इनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक बदमाश काबू नहीं आओगे। इसीलिए पूरा अस्सी जो आज कहने लग रहा है कि भाई इनकाउंटर कर दो, इनकाउंटर। लेकिन यहाँ का विधायक जो है यह बात नहीं करने लग रहा है। जनता की तो मांग है, विधायक ने एक बार भी किसी प्रशासनिक अधिकारी को हुक्म नहीं दिया है कि आप इनकाउंटर कर दें। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं विधायक बदमाशों से डरता है या उसकी उनके साथ साथ। दो बातें हैं। और बदमाश मैं तो विधायक जी ने कहूँ किसी के नहीं होते। बदमाश तो अपने सगा भाई का भी को नहीं हुआ है। अगर कोई छोटे मोटे मामलों में सगा भाई के साथ झगड़ा हो जाए तो बदमाश उसको भी मार दे। दूसरा बड़ा कारण है पुलिस के में भ्रष्टाचार। एक बात बताओ, पुलिस पैसा लेगी तो बदमाशों की फेवर करेगी। एक भाई के ऊपर 10 आदमियों ने हमला कर दिया, वो थाने में चला गया, 10 आदमियों ने मैं पिट किया। लेकिन थानेदार क्या करेगा कि 8 आदमी काट देगा, 2 आदमी पैसे ले लेगा। 8 आदमी को हौसला बत क्या, पहले वो लठ लेके आए थे, अगली बार वो बंदूक लेके आओ और वो अपराध करें। अगर वो सही ढंग से काम करें, सब आदमी को प्रॉपर सजा दिलावा है, सही आदमी का झूठ मारे तो बदमाश बदमाशी को नहीं करे, बदमाशी करनी ही छोड़ दे। मैं तो बार बार कहता हूँ, काफ़ी समय से एक बात कहता हूँ कि भाई हरियाणा जो है क्राइम का अड्डा बना दिया, हरियाणा बिहार जैसा बना दिया है, हरियाणा यूपी जैसा बना दिया। यूपी सुधर गई, हरियाणा उल्टा यूपी जैसा होने लग रहा है। यहाँ गली गली में बदमाशी होने लग रही है, सरेआम फिरौतियाँ मांगी जाने लग रही है और मांगने के बाद मिलते नहीं बदमाश। 3 दिन हो गए रविंद्र भाई की हत्या हो गई, अभी तक कोई बदमाश गिरफ्तार नहीं। मैं तो कहूँ अभी तक बदमाश जमीन के 10 फुट नीचे होने चाहिए। क्योंकि बड़े दबंग नेता हैं कांग्रेस के मनोज राठी, इन्होंने सरेआम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ये कहा है कि कहीं न कहीं या तो प्रशासन में भय का माहौल है या फिर कोई सांठगांठ है। तो खुले शब्दों में इनका है। मेरे साथ यहाँ संतोष पानू है, जो अभी अपना 80 की नवनियुक्त महिला अध्यक्ष बनी है कांग्रेस की। तो संतोष पानू जी, आपका स्वागत है, आपका तो ये जो रविंद्र सैनी की हत्या जो हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? लैंड और किस तरह से? मेरा कहना तो ये है बीजेपी सरकार बदमाश काउंटर करते हैं। अब आने वाली सरकार राजनीति करने लगती है। जब तुम के नहीं हो बदमाशा को पकड़ें तो 1 मिनट में पकड़ लेता हूँ। ये पकड़ा नहीं चाहते, अधिकारी भी ऐसे छोड़ रखे हैं, उन पर कोऑपरेशन नहीं डालते। ये सरकार की नीति है, राज करो।
तो ये संतोष जी थी, महिला नेत्री है कांग्रेस की। और रविंद्र सैनी तो बहुत बढ़िया बंदे थे, कई सालों बाद ये लोग इकट्ठे थे हम, फिर दुष्पामा नहीं आए, हम इकट्ठे आएंगे मकान स्कूटी की सर्विस करवाना जाकर से बहुत हैंडल करा, तो जानकार को भी ऐसे भी मेरा तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे थे। तो हमसे ये कहा भाई ऐसे सब करे हैं ने भी ये कहा है परवीन जी के पास चलो, वहाँ ये बहुत ही वहाँ चलो, चलो वहाँ चलो, और इस तरह चलो 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 चलो। एक तो परिवार से अपना इंसान क्या, दूसरा न्याय नहीं मिल पा रहा हमारे पास तो रविंद्र सैनी की जो हत्याकांड हुआ है उस बारे में ये तो बहुत दर्दनाक हादसा है जी, ये तो विचार क्या हो रहा है, ये तो शहर के लिए बड़ी दुख घटना है। आज ये जो बंद हुआ है ये 200 रुपये क्योंकि इस तरह के जो अपराध हैं मैं केवल हासिल है, पहले तो हासिल होते थे, लेकिन अब तो हरियाणा के दूसरे शहरों से भी और गाँव से भी ऐसी बातें करेंगे भाई फरोख्ती है, कहीं लूटपाट है, तो हैरान चकिता जैसा माहौल कई जगह देखने को मिल रहा है। तो इस बारे में कानून व्यवस्था को बहाल रखने में सरकार विफल रही है जी। और दूसरी बात ये है कि बदमाश है फिर पकड़ लगे, फिर बिलों में से निकल लगे। हमने संघर्ष किया है 10, 12, 15 साल से, बिल्कुल खत्म हो गया था, अब फिर ये ऊपर रहे हैं बिलों में से निकल। व्यापारियों में काफ़ी इस बात का रोष है और ये अभी बजरंग दास गरग जी जो है व्यापारी नेता है बहुत बड़े, तो गरग साहब आपका संदेश में स्वागत है। तो ये जो जगन कांड एक हुआ है यहाँ सैनी की हत्या का, इस बारे में गरग साहब आपका क्या अपराध बढ़ रहा है, दिन दहाड़े अपराधी गोली मारकर व्यापारियों हत्या कर ली, डेली 3 हत्याएँ इस हरियाणा के अंदर हो रही है। क्राइम के अंदर आज हरियाणा नंबर के ऊपर है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। रविंद्र की हत्या होने से पूरे प्रदेश के व्यापारी में आम जनता के अंदर रोष है और हाँसी मुट्ठी बंद आपके सामने बंद कल गुवाने के अंदर ही गोलियाँ मार रही है, कभी गुड़गांव, कभी फरीदाबाद, जगह जगह मर्डर हो रही है और लोग बड़े भारी चिंतित है और सरकार जनता की जान माल की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। और मैं कहता हूँ अगर ये हालात रहा तो मजबूरी में व्यापार मंडल को हरियाणा बंद करना पड़ेगा और सड़कों पर पड़ेगा। सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, उनके कीड़ा लगाने की, उनको मतलब पूरा सीधे तौर पर उनको घर बिठाने की जरूरत है। गड़ा दगड़िया खेल बहुत होती है, जैसे को पैसा उनके साथ सख्त से सख्त निपटने की जरूरत है ताकि अपराध का अंकुश लगाया जाए। ये बजरंग गरग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बहुत ही ये इस तरह के जघन्य जो अपराध हैं इनके लिए अभी जनता में जी ना मेरा मतलब अपना जावा जी लोग धरना लगाए बैठे हैं इधर। मैं किसान नेता है और आप छात्रों में भी कुछ नेता मुझे दिखाई दे रहे हैं और इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हत्याकांड के मामले में यहाँ पर बहुत बड़े किसान नेता भी हमारे आए हैं और जो कि खापों में भी सरकारी करते हैं और दुनिया खाप में बहुत बड़ा इनका नाम है। नंबरदार शमशेर सिंह है और किसान नेता है हमारे साथ भूपेश मलिक और ये अब इनसे पूछेंगे कि कितना रोष ये पूरा हंसी के अंदर ये बनता है। पूरा हरियाणा के अंदर ही आज इस बात की लेकर रविंद्र मलिक का गुहानों में भी कांड हुआ है, कुछ दिन पहले हिसार में गोलीबारी हुई थी। तो इस मामले में दिन प्रतिदिन सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा है। तो नंबरदार जी आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, पत्रकार महोदय मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। दुखियों और पीड़ित लोगों के लिए आप आवाज़ उठाने के लिए रोड के ऊपर आए और रविंद्र सैनी जैसे शालीन
और सौम्य व्यवहार का आदमी जो जीरो से ग्राउंड से उठ करके अपने मेहनत के बूते के ऊपर बाजार के अंदर आया और पूरी तरह सामाजिक भाईचारा और निर्मम हत्या की गई। उसके बाद में सरकार का फेलियर देखो, और सरकार का नाम ले जाए तो यूँ कहते राजनीति की बात ना करो, और किसका नाम लिया। 3 आदमी रोजाना के मारे जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। 3 महीनों के अंदर हजारों लोग मारे जा चुके हैं जो VIP की श्रेणी में आते हैं। गरीब गुरबा हमारे पर क्या तो जकरा है कोई नहीं, उनके तो केस ट्रेस ही नहीं होते। जो बस्ते खाते हैं उनके ट्रेस होते हैं। हजारों आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन एक बंदा गिरफ्तारी में नहीं आया। जेल के अंदर बैठे खुलेआम फिरौती मांग रहे, वहीं से आदमियों को मरवा रहे। मैं तो ये मानता हूँ मौजूदा सरकार की प्लान के तहत हो जाए। अब मैं भय का माहौल बना करके कुर्सी हथियाई जाए, इसके सिवाय कोई बात नहीं। पाओ CBI से जांच करवाई। रही बात प्रशासन की, हिसार का DC 50 राउंड गोली चलाई गई, 19 दिन हो गए हिसार के अंदर। EVO जानते मार गया और कोई रांड का रोनिया नहीं। यहाँ पर चंद आदमी खड़े हैं भूखे प्यासे, चूल्हा नहीं जड़े हाँसी के अंदर। दुख आप करते हैं हम, और संयुक्त किसान मोर्चा पीड़ित परिवार के साथ, सैनिक फैमिली के साथ है और व्यापारी भाइयों के साथ है। कड़ी से कड़ी सजा में लड़ी चाहिए। तुरंत प्रभाव से गुंडों का, कातिलों का एनकाउंटर होना चाहिए। जब सरकार का न्याय है, दर्द है तो जनता के प्रति, अगर ना है तो सरकार करवारी है, यो प्रशासन कर रहा है। हिसार कमिश्नरी है पुरानी, कमिश्नर लेवल का अधिकारी IG हिसार यहाँ पर बैठा है। उसकी नाक के नीचे 3-3, 4-4 गुंडे, 20-20 साल के बालक मोटरसाइकिल पर गोली मार के 10 किलोमीटर चलना पड़ता। आबादी का हमको कौन सी साइड निकल दो, 10 किलोमीटर आबादी से निकलते हैं और आज तक नाखून तक भी गिरफ्तार में नहीं आया है। कल 3 छोरे मार के गुहाना में मार दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं। धरती निकल गई, आसमान में चले गए, बिल्कुल कस्टडी में है और करने नहीं लग रही। सरकार के इशारे पहुंच रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार फेलियर है। जल्दी से जल्दी एनकाउंटर गुंडों का किया जाए, गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया जाए, वरना तमाम जन संगठन मिलकर के, संयुक्त किसान मोर्चा, सभी संस्थाएं मिलके गृह युद्ध के हालात होंगे। इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार एक आदमी को, ये तो बुढ़िया बारी भाई सबका मारना नाचनी है। आज आप यहाँ माइक लेके आगे, तड़का आपका गोली मार देंगे, परसों आपका बेटों को मार देंगे। परिवार की क्या तसल्ली है? रविंद्र को मार दिया, रविंद्र के परिवार की किसके पास गारंटी है? ये तो खुलेआम काम हो गया। पाकिस्तान में भी नहीं है ऐसे हालात, तो वहाँ फ्रांस में रोडो गुंडागर्दी माजरी, यूक्रेन में वहाँ ओरा का माजरी, मॉडर्न कंट्री में उससे बुरा हाल हमारा है जी। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन को बर्खास्त किया जाए, SP को, हिसार के DC को, रांची के SP को, और सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, और वरना राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना गृह युद्ध होगा यहाँ पर। या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करांगे भाई। तो ये सबसे खबरदार है। आपने गुस्सा इनका देख लिया, बहुत ही ये बड़े गुस्से में है। और ये सिर्फ नहीं, इनको सिर्फ कहने की हिम्मत है इसलिए कह रहे हैं, बाकी गुस्सा सब में इतना ही है। तो एक और किसान नेता से मैं आपके रमेश पुनिया, हाँ रमेश पुनिया जी है डॉक्टर साहब। हाँ तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले तो ये वाक़या उस दिन हुआ जिस दिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने एज ए गृह मंत्री पहली मीटिंग ली थी क्राइम की, और सभी SP और DC, सभी जितने भी पुलिस के अधिकारी थे, सभी उस दिन ऑनलाइन थे, और उसी दिन ये वाक़या कर दिया। तो सबसे पहले तो उनके मुंह पे तमाचा आई, ये दिखाने के लिए क्या क्राइम रोकेगा। और दूसरी बात, 50,000 कर्मचारी तो पुलिस के आज के दिन खाली पड़े, थाने खाली पड़े। जहाँ 100 पुलिस का कर्मचारी होता था, वहाँ 10-10, 15-15 जाएगी, थाने बंद हो गए। वायरलेस कंट्रोल रूम ऐसे मार के चले गए। पहले वायरलेस सिस्टम होता था, देखा होगा आपने, किसी को भी पुलिस वाले के पास चौक पे कोई BT है, वायरलेस कंट्रोल रूम खत्म कर दिए थानों में, क्योंकि कर्मचारी नहीं है, इनके पास कर्मचारी नहीं है। जहाँ 200 कर्मचारी, 18 कर्मचारी, 50,000 तो आज के दिन पुलिस कर्मचारी की पोस्ट खाली है, 20,000 पुलिस के अधिकारियों की खाली है। तो हरियाणा तो होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया, और जो इनके पास हैं ऑटोमेटिक राइफलों वाले, वो इन्होंने अपनी सुरक्षा के रखे हैं। पॉलिटिशियनों ने, राजनेताओं ने, उनके बच्चे, उनके भतीजे गनमेंट ले आनेंगे। जो मौजूदा विधायक है यहाँ के, उसके घर में जाके देख लो, आज एक पत्थर मारेगा तो भीतर 20 गोली आऊँगी, क्योंकि उसके पास 25 पुलिस के कर्मचारी है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये थे डॉक्टर रमेश पुनिया, जो कि बड़ा नाम है हिसार के अंदर, काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। तो अब आपने देख लिया, बहुत बड़ा गुस्सा लोगों के अंदर है। आम आदमी से पूछो
जिसमें बोलने की हिम्मत है वो सरेआम बोल रहे हैं और बाकियों में अंदर गुस्सा है। तो आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर भारी भीड़ है, शहर पूरा का पूरा जाम है, पूरा शहर की दुकानें बंद हैं। तो कैमरामैन अनिल चौहान के साथ आवाज सिंह चहल। बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि रिंकू सैनी जी, वो भी यहाँ आज हॉस्पिटल में जहाँ शामिल है। आगे इनसे आज पूरा का पूरा परिवार सोच रहे दुख की घड़ी में और हादसे की आम जनता रविंद्र जो हत्या हुई उनके परिवार के साथ और उनके लिए न्याय चाहते अंग्रेज भी न्याय पाने के लिए ही आज आम जनता अंग्रेजी में व्रत का नेता है, चाहे कोई आम जनता जो भी हो, सभी को सभी को तकलीफ है तो न्याय मिल सकती है। ये रिंकू सैनी थे, इन्होंने बेबाकी शब्दों में कहा है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो जघन्य अपराध जो होते हैं और अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे शहर के अंदर नहीं बल्कि आम जनता में भी ये भय का माहौल बन जाता है। ये देखिए, ये सामने काफ़ी भीड़ है और ये परसों पे है, कल भी पूरा दिन चला गया और आज भी ये अभी यहाँ दाह संस्कार अभी नहीं हुआ है साहब का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बड़े बड़े यहाँ विपक्ष के नेता भी हैं, कुछ सरकार के भी, कुछ आदमी के भी दुकान के आए हैं, वो भी जिनका जरूर कर रहे हैं लेकिन बोलने में डरा रहे हैं। और यहाँ व्यापार मंडल के भी जो बजरंग दल और दूसरे व्यापारी नेता आए थे, पहल साहब वगैरह, तो उन्होंने भी अपनी बात यहाँ रखी है। और खापों के नेता भी यहाँ आए हुए हैं और किसान संगठनों के भी संयुक्त किसान मोर्चा के शमशेर सिंह नंबरदार जो अभी अभी आपको संबोधन करके गए हैं, तो सबका इनके विचार आप तक पहुँचे। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ आवाज सिंह चहल।